ना कोई माँ बाप है, फौत हो गए माँ बाप, कोई बहन भाई का सहारा नहीं, कोई रिश्तेदारों का सहारा नहीं, कोई भी हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो हम खुद, मैं कपड़े सिलाई करती थी, अब मैं वो भी मरीज़ हो गई, ज़हनी दिमागी मरीज़ हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ब्लड कैंसर है, तो मैं दवाइयाँ नहीं ले सकती अपने लिए। बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ? मेरी बेटियाँ हैं जवान, तो इनके लिए अब मैं क्या करूँ? हम कोई ख़ानदानी या पेशावर लोग नहीं। मेरे वाले साहब इमाम मस्जिद थे, फैसलाबाद की रेशी, वो फौत हो गए, मस्जिद में करंट लग गया था। रिश्तेदार भी हैं, बहन भाई भी हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई आता है ना जाता है, ना कोई हमारी हेल्प करता है। बहन भाई, जब माँ बाप फौत हो गया था तो मैं उनको कमा के खिलाती रही हूँ, फैक्ट्रियों में काम किए, कोठियों में काम किए, मैंने बड़े धक्के खाए। जब बहन भाई बड़े हो गए तो तब मुझे उन्होंने सहारा ही नहीं दिया, किसी ने छोड़ कर चले गए। इसका नाम है सना, ये कर रही 16 साल है इसका, 16 साल, इसको 1.5 माह हो गया। वो भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई, 2-3 दिन हुए उधर गए, तो वो हमें बताया आंटी ने कि आप इधर करो, आपकी मदद हो जाएगी, आपने ज़रूरी ये हमें ये आंटी इन्होंने पार्लर पे इन्होंने कहा था हम रखते हैं, सिखाते हैं पार्लर का। मेरी बेटी ने कहा मैं सीख लूँगी पार्लर का, सीख के शायद हमारे घर का खर्चा चल जाए, लेकिन वो पार्लर पे भी वही काम, कई जगहों पे पार्लरों में ये काम हो रहे हैं। 3000 देता है, 3500 दे देता है। पूरे मोहल्ले में हर गली में इधर 2 नंबर धंधे होते हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हमें भी पता है यहाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें? हम औरतें हैं, हमारा सहारा कोई नहीं, कोई हमारे सर पे आदमी नहीं है जो हमारी कोई देखभाल करे या हमारा कोई आगे कोई बात चले, हमारा कोई खर्चा बने घर का। इसके अलावा ये जनाफन के अलावा क्या कर सकते हैं? कोठियों में एक जगह पे मैंने पूछा, वहाँ जाके वो छोटी को मैंने लगाने की कोशिश की कि चलो उसे स्कूल चढ़ा के कोठी में भेज देती हूँ, वो आगे से कहते हैं ये गलत काम करो। बच्चियों के साथ आप कैसे कर सकते हैं? मतलब जवान भी नहीं, कोठियों में भी यही काम हो रहा है। मैं खुद गई हूँ बताते खुद, आगे वो लोग हैं, तनख्वाह तो अपने काम की देते हैं, लेकिन उनके आदमी जो वो पहले हमें कहते हैं ये हमारे साथ करो, अगर नहीं करोगे तो जाओ काम छोड़ो, निकलो यहाँ से। तुम्हारी जैसी बड़ी गश्तियाँ फिर रही हैं, ऐसे ऐसे बकवास करते हैं, आगे से मारते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं भी पढ़ती थी, मेरी छोटी सिस्टर भी पढ़ती थी। मुझे 2-3 माह हो गए हैं और इस फील्ड में 2-3 माह में मुझे 100 से ज़्यादा आदमी मिले हैं, तो सारे गंदे हैं, कोई भी नहीं अच्छा। और अगर काम करते हैं तो आगे से मारते भी हैं, अगर कहते हैं कि मैंने ऐसे नहीं करना तो फिर आगे से बहुत ज़्यादा मारते हैं, नीचे गिरा देते हैं और ऊपर से टांगों के साथ भी मारते हैं, बाल भी नोचते हैं, तो बहुत ज़्यादती करते हैं। तो लड़कियां और भी होती हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादती करते हैं, तो आगे से कहते हैं उस जो सोना उन्होंने डाला तो वो भी उतार लेते हैं। वो बड़े भी होते हैं अफसर वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादती करते हैं। कहते हैं अगर उससे कहते हैं कि मैंने पढ़ाई करनी, तो वो कहते हैं फिर इस फील्ड में क्यों आया, आप तो शौक के लिए आते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्या आपने पढ़ना है, आप दाखिला कह रही हो तो आप ये काम क्यों करती हो? मजाक उड़ाते हैं आगे से। ये कहती है मैंने पढ़ना है, ये मैं काम नहीं कर सकती, तो आगे से वो मजाक उड़ाते हैं, फलान हो ये कहते हैं, आगे से मारते पीटते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? कहते हैं करो, अगर तो वो फिर मारते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं, डांस भी करवाते हैं, और अगर नहीं डांस करते तो ज़बरदस्ती वो विस्की भी, शराब वगैरह भी पिलाते हैं, और पाउडर वगैरह वो खुद भी पीते हैं और हमें भी पिलाते हैं। अगर नहीं पीते तो वो मारते हैं आगे से। गंदे किस्म के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, जिन्हें मैं जानती हूँ। कहीं आते हैं टीवी के अंदर जो मिनिस्टर वगैरह हैं, तो उन्हें मैं देखती हूँ कि ये मैं तो इससे भी मिली हूँ, इससे भी मिली हूँ, तो ऐसे उनका पता चलता है। हर आंटी यही काम करवा रही हैं, तो आंटी ये आंटी पार्लर का भी काम करवाती हैं, लड़कियां पार्लर पे भी काम करती हैं, ये भी करती हैं काम। पार्लरों का तो बहाना है
शॉर्ट का 500, 1000, 1500 दे देते हैं। आप जितने मर्जी ले लेते हैं आंटियाँ, आधे भी नहीं देती हैं, बहुत कम देती हैं। और आगे इतना जुल्म होता है, एक बंदे का कहती है और 6-6 बंदे होते हैं आगे। बेटी आगे बताती है, मैं कहाँ क्या कर। आंटी ख्याल रखती हैं, काम करवाना होता तो ख्याल रखती हैं सबका, सारी लड़कों का रखती हैं ख्याल। जितने मिलेंगे उतने उन्होंने, आधे हाफ उन्होंने लेना, हाफ हमें लेना। अगर अच्छी आंटी होंगी तो ज़्यादा हमें देंगी और खुद थोड़े रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने करना होता है, आंटियों के साथ थोड़ी ना करना होता है। आंटियों का काम सिर्फ ले जाने का और लाने का और जाने का होता है। प्रेगनेंट में हुई हूँ, तो फिर ये इधर लेडी डॉक्टर थी, उसने फिर वॉश किया, तो मैंने मुझे पता था किसका है, उसके पास भी गई थी, तो उसने कहा ये मेरा नहीं बच्चा है। तो वो फिर भाग गया, तो उसने आगे से मुझे मारा दिया कि ये मेरा नहीं, तुम किसी और का होगा। मैं अपने सारे चाचों और फूफियाँ वगैरह को सारों को जानती हूँ, दादा दादी भी हैं। जब से पैदा हुई कभी नहीं उन्होंने हेल्प की, ये हमारी पोती है, कुछ दे नहीं दे, ईद पे कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया। दादा दादी ने, चाचा चाची, फूफियाँ भी हैं, उन्होंने नाम ही नहीं लिया, कभी आए नहीं मिलने के लिए। कहते ही नहीं हमारी बेटी है, सोने का शौक, खाने को मिल जाए यही बड़ी बात है। फिर डॉक्टर बनना चाहती थी कि दूसरों की जान बचाऊं, लेकिन वो अब अगर मुझे ही लग गई बीमारियां तो मैं खुद अब कहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। इस फील्ड से जो अच्छा है तो बना मर्जी जाए। दिल नहीं करता यह काम करने को, मजबूरी तौर पे करना पड़ता है। खाना क्या पकाना, ये रेडी वाला सब्जी बेचने आता है और 15-20 रुपए की सब्जी ले लेते हैं, और क्या पकाना है। रेडी से 20 की, 25 की, 30 की सब्जी मिल जाती है, खा लेती हूँ। अच्छा कोई दोस्त, अच्छा दोस्त मिल जाए तो वो राशन भी दे देता है। कुछ लोग हैं नहीं तो भूखे बैठे हुए, कुछ भी नहीं। ये मेरे घर का खर्चा चलाने वाली मेरी बेटी है सरबराह मेरे घर की, और हम ये धंधा ना करें क्या करें। जाहिर बात है ये कर रही तो वो भी यही करेगी ना। अगर हमारा कोई सिस्टम लग जाए, अल्लाह ताला हमारा कोई हिसाब अच्छा लगा दे तो शायद ये भी हट जाए। पता है सब, बच्ची वो भी 7वीं क्लास में पढ़ रही है, उसे सब पता है। फिलहाल तो बच्ची है ना, उसे तो ये पता है कि मेरा स्कूल चल रहा है, मेरा घर खर्चा मुझे मिल रहा है, मैं स्कूल पढ़ रही हूँ। शायद मैं स्कूल पढ़ के घर का निज़ाम अच्छा चला लूँ। मुझे कहती रहती है कि मैं घर संभाल लूँगी, ये काम नहीं करूँगी, मम्मा मुझे आप पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ। हमारा सहारा ही है, इसके सर पे हमारा घर चल रहा है। ये 3 माह से ये काम में पड़ गई, इसकी इज्जत जो बर्बाद होनी थी वो तो हो गई। अब मैं इसको घर में बिठा के अब इसका स्कूल पढ़ने को जी नहीं चाहती। स्कूल में लड़कियां बातें करती हैं। अब मेरा घर का खर्चा चलाने वाला और कोई नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा कौन पाले, मेरी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं। तो अब ये एड्स हो या जो भी हो, मर जाए या जो भी हो, यही कहेंगे। और क्या करें, जना फनी के अलावा क्या करें। पहला मेरा मियाँ डॉक्टर है, कज़न है मेरा, इनका वालिद, उन्होंने डाइवोर्स दे दी। वो फैसलाबाद में रहती है। कज़न है, उताया का बेटा, फैसलाबाद में डेंटल डॉक्टर। मेरे वालिद साहब इमाम बच्चे थे, वो मेरा रिश्ता मांगते। मेरा भाई उनका ड्राइवर था, वो मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले गए। इसके वालिद की डाइवोर्स होने के बाद वो मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले गए। रियाज खां बलोच हैं, लिशारी फैसलाबाद, उनके ज़मीनों के फटे। वो ज़बरदस्ती उन्होंने निकाह किया मेरे साथ। वो छोटी बेटी मेरी उसमें से,
वो उठा के वो कहता था मैंने शादी करनी। मैंने कहा मेरे पास बेटी क्या, अरे अभी डाइवोर्स हुई है तो भी 3 माह गुजरेंगे। वो कहते हैं 3 माह जब गुजरेंगे उधर हमारे घर में ही गुजरेंगे। मेरा भाई उनका ड्राइवर था, उसे उन्होंने चक्कर दे दिलवा के, भाई भी मुखलिस नहीं थे ना, और साथ में ले गए। उसके बाद उधर उन्होंने ज़बरदस्ती निकाह कर दिया मेरा। एक आदमी उधर मौलवी बुलाया उन्होंने। मैंने कहा मैं भी इमाम मस्जिद की बेटी हूँ, वो निकाह सब मुझे पता है कैसे होते हैं, ज़बरदस्ती अगर निकाह करवाओगे तो मैं आपको जेल भिजवाऊंगी। उन्होंने कहा कि हम कैसे ज़बरदस्ती करवा सकते। वो जो इसका बाप था उसने कहा क्यों नहीं आप करवा सकते हो ज़बरदस्ती, मैं सिर लाता हूँ, तुम बस पढ़ती जाओ, लिखते जाओ, पढ़ाओ आप। उन्होंने कारी साहब ने नहीं पढ़ाया, मेरे कहने पे नहीं पढ़ा रहे थे। उन्होंने यहाँ पे पिस्तौल रख के ना मेरे सामने उन्होंने गोली मार दी। तब ये मेरी गोद में दूध पी रही, 1.5 साल की। तो मौलवी को उन्होंने खींच के उसी बेड के नीचे कर दिया, सामने गोली रख के मार दी। उसके बेटे को फिर लेके आ गए, रात के 4 बजे का टाइम था। क्या है निकाह करवा रहे हैं, वो हमारे महीनों में तो वो निकाह नहीं हुई ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद 3-4 माह गुजरे हैं, उन्होंने मुझके ऊपर मेरे ऊपर बड़ा ही जुल्म किया। जानवरों के चारे कटवाए ज़मीनों में, वो भैंसों के दूध गोबर इकट्ठे किए मैंने, पता नहीं उधर मुझसे क्या क्या उन्होंने करवाया। इतना जुल्म करते थे। हैंड पंप चला चला के 8-10 जानवर जिनको मैंने पानी पिलाना है, मार मार के उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। 1 साल में उधर रह के आई हूँ। ये मेरे पेट में होने वाली थी छोटी। मेरे मियाँ छोड़ के चले गए थे, तो बाद में एक दोस्त मिला, उसने कहा मैं आपसे शादी करूँगा। उसने मुझे नशे पे लगा दिया, नशे करवा करवा के अभी मुझे ब्लड कैंसर हो गया। शादी भी नहीं उसने की। ये बेटा है उसमें से कोई, मतलब ये हराम का बच्चा है, इसको मैं किसका नाम दूँ। उसके बाद उसने मेरी बेटी के साथ ज़िना किया, इसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी। नशे खिलाए उसने पिला के, मुझे पता नहीं चला। जब भी मैंने देखा सुबह इसकी शलवार ख़राब, ब्लड इसके लगा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है, तो इसने बताया कि मुझे ये हुआ है। मैंने लेडी डॉक्टर को बुलाया, यहाँ पे करीबी थी। उन्होंने कहा इसके साथ तो ज़्यादती हुई है। तो मैंने कहा अब मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा मेडिसिन दे के ठीक कर दिया। उसके बाद अब ये स्कूल पढ़ रही मेरी बेटियाँ। अब ये कहती है मैं अब स्कूल नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अब हमारे घर का सर्कट चलाने वाला कोई नहीं है। उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था और मेरे ऊपर चढ़ गए थे। तो उसने फिर मेरे हाथ वगैरह ऐसे ज़ोर से हाथ अपने हाथों से ना उसने पीछे कर दिए थे हाथ। तो फिर मेरे साथ ज़्यादती उसने की थी। तो फिर मैंने चीखें बहुत मारी थी। तो सुबह फिर अम्मी को होश आया था, इसे नशा वगैरह मम्मा को दिया था। तो फिर मम्मा ने सुबह देखा तो मम्मा रोने लग पड़ी थी। मैं भी बहुत रोई थी, मेरे साथ उसने ज़्यादती की थी। वो खुद बाद में भाग गया। उसके बाद वो मिला ही नहीं, तो इस फील्ड में फिर मैं आई। तीनों बच्चों के बाप अलग हैं। उसका वालिद है, उसका नाम एजाज खान, लिशारी बलोच, फैसलाबाद का। इसका बाप है फैसलाबाद का, उसका नाम है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा डेंटल केयर। तो जो छोटा है उसका मियाँ, वो उसका बाप जो है उसका आरजी, झूठ बोल देते हैं, वो नाम सही नहीं बताते, वो कटवास करने वाला।